हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पड़ोसी देशों में हालात डमाडोल चल रहे हैं। अलग अलग देशों में उन सब पे बात होगी, जैसे किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी 26 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। किस पड़ोसी देश में वहाँ की सरकार ने इमरजेंसी लागू कर दी। आर्थिक हालात इतनी चरमरा गई है उसकी वजह से। ह्यूमन ब्लड में, मानव रक्त में पहली बार माइक्रो प्लास्टिक पाए गए। कैसे वहाँ पहुँचा, कैसे रिसर्च हुआ ये और क्या नुकसान है इसका, इन सब पे बात करेंगे। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने व्यापार समझौता किया है इसी महीने अप्रैल में। क्या नाम है इसका और इस समझौते में क्या क्या बातें हैं इंपॉर्टेंट। सोलर विंड की थ्योरी देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताएं जिनका निधन हो गया। इसके अलावा भी कई और क्वेश्चन हैं, उन सब पे डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है। किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी 26 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है? आंसर होगा श्रीलंका। इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इससे रिलेटेड है। किस पड़ोसी देश ने अर्थव्यवस्था चौपट होने के बाद विरोध प्रदर्शनों को देखकर इमरजेंसी लागू कर दिया है? आंसर होगा श्रीलंका। ये भी, इसका भी आंसर श्रीलंका होगा। वहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है और सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। अब सरकार पर किसी को भरोसा नहीं है और ऐसे में देखते हुए वहाँ के तमाम मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। और वहाँ के राष्ट्रपति हैं कौन? गोटाबया राजपक्षे। तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अब हम मिली जुली सरकार बनाएंगे, विपक्षियों के साथ भी सरकार बनाएंगे। ये रहा श्रीलंका इंडिया के पास में। ओके, और पब्लिक इतनी गुस्सा हुई है वहाँ पर श्रीलंका में कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के निजी जो आवास है उसको घेरने की कोशिश की, प्रदर्शन किए। वहाँ पर देश भर में उपद्रव हो रहे हैं। तो इसी के बाद इमरजेंसी लागू कर दिया गया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब पर बैन लगा दिया गया। क्या हुआ है वहाँ पर, कैसे ये सब घटनाएं होती चली गई? देखिए, श्रीलंका में फॉरेन करेंसी की कमी हो गई। इसके चलते सरकार के पास ज़रूरी वस्तुओं को खरीदने यानी इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं है, उनके पास डॉलर नहीं है। श्रीलंका में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। पेट्रोल डीजल के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। सेना की निगरानी में तेलों की बिक्री हो रही है। कुछ उदाहरण दो, जैसे मिल्क पाउडर जो है वो 800 रुपये में 400 ग्राम मिल रहा है। चावल 500 रुपये किलो। LPG 4000 रुपये प्रति सिलेंडर। वहाँ पर कागज़ खत्म हो गए हैं तो एग्ज़ाम रद्द कर दिए गए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर श्रीलंका की ये बर्बादी क्यों हुई है? कई वजह हैं, उन सब पे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और पड़ोसी देश होने की वजह से तमाम एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्या क्या मामले हैं और क्यों बर्बाद हुआ श्रीलंका, वहाँ की अर्थव्यवस्था? देखिए, श्रीलंका को विदेशी मुद्रा का वहाँ का जो मुख्य स्रोत है वो पर्यटन है और कोविड-19 की वजह से पर्यटन ठप हो गई और लगभग 25% जो आबादी है वो टूरिज्म से जुड़ी हुई है। इनकम टूरिज्म से होता है, डॉलर टूरिज्म से सबसे ज़्यादा आता है और वो ठप रहा। और क्या मामला है? कोविड पेंडेमिक के दौरान सरकार ने टैक्स की कटौती कर दी। कहा कि हम पब्लिक को राहत देते हैं और टैक्स में छूट देते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ कि सरकार का 1/3 का राजस्व कम हो गया, खत्म हो गया। टैक्स कटौती की वजह से घाटे की भरपाई के लिए वहाँ की सरकार ने क्या किया? नोट छापे और ये एक तरह का पागलपन था। इससे क्या हुआ? महंगाई बढ़ गई और श्रीलंकाई रुपया का वैल्यू गिर गया लगातार। होता यह है कि मार्केट में अगर रुपया ज़्यादा फैल जाता है, ज़्यादा आ जाता है, तो उसका वैल्यू गिर जाता है और महंगाई बढ़ जाती है। ये इकोनॉमिक्स का नियम है और इस बात का ख्याल श्रीलंका की सरकार ने नहीं रखा। सरकार ने वर्ष 2020 में अचानक कहा कि जैविक खेती होगी, फरमान सुना दिया। रासायनिक जो फर्टिलाइज़र है उसके आयात पर रोक लगा दी। इसकी वजह से क्या हुआ? अचानक कोई काम आप करते हैं तो उसकी वजह से 40 से लेकर 60% तक उत्पादन गिर गया कृषि क्षेत्र का। खाने के सामान की कमी हो गई अचानक से। चाय का निर्यात होता था वो भी ठप हो गया। ऐसे में क्या हुआ? विदेशी मुद्रा का आना जो है वो भी रुक गया उसकी वजह से। और इतना सब कुछ होने के बावजूद श्रीलंकाई सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जाने में उसने बहुत देर लगाई, IMF के पास जाने में। IMF का क्या काम है?
देखिए, दो बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फंडिंग को लेकर, एक वर्ल्ड बैंक है और एक IMF है। वर्ल्ड बैंक का क्या काम है? वर्ल्ड बैंक का काम है कि डेवलपमेंट में सहायता करना, और IMF का काम है जब कोई देश बर्बाद हो जाए तो उसे आर्थिक सहायता करके उबारना। तो जब देश की बर्बादी होने लगती है आर्थिक रूप से, तो उसको जाना चाहिए IMF में। अब IMF में गए हैं मार्च में, जब स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है वहाँ की। तब श्रीलंका पर कर्ज की बात करें अगर, कितना कर्ज है? 35 अरब डॉलर का कर्ज है वहाँ पर श्रीलंका में। 35 बिलियन डॉलर वही हुआ, और इसमें से 10% हिस्सा चीन का है। और ब्याज चुकाने के लिए भी श्रीलंका के पास रकम नहीं है, पैसे ही नहीं है उसके पास कि ब्याज चुका पाए। ऐसे में क्या है, दिवालिया होने का खतरा इस देश पर आ गया है। ओके, लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन, मतलब वो कहते हैं ना कि कर्ज लेकर घी पीना, तो वही हाल हुआ है श्रीलंका का। उदाहरण मैं बताऊं, हम्बनटोटा बंदरगाह, वो कर्ज लेके, चीन से कर्ज लेके श्रीलंका ने बनाया, और जब उसके पास पैसे नहीं थे तो 99 ईयर के लीज पर उसको देना पड़ा चीन को। और इस हालत के बावजूद जब श्रीलंका गया चीन के पास कि हमें आप फंड दो, तो उसने मना कर दिया, कहा कि पहले पुराना जो ब्याज है वो दो, तब हम देंगे। तो वहाँ पर बहुत बुरा हाल है। ऐसे में भारत मदद करने पहुँचा वहाँ पर। फ्यूल क्राइसिस चल रही है, तो इंडिया ने ऑयल टैंकर भेजे हैं जो कि 2 अप्रैल को श्रीलंका पहुँच गया है। अब खाद्य सामग्री इंडिया भेज रहा है, 40,000 टन चावल की खेप भेजने की तैयारी चल रही है। ओके, और 3 लाख टन जो है चावल वो इस साल के अंत तक लगातार भेजेगा। तो श्रीलंका में आपूर्ति बढ़ाई जा रही है ताकि वहाँ के हालात थोड़े से कंट्रोल हो सके। और जो चीन के गिरफ्त में था श्रीलंका, अब उसे समझ में आ रहा है कि जो भारत है वो मदद कर रहा है इस वक्त, और श्रीलंका ने उसने टाटा बाय बाय कर दिया कि तुम अपना झेलो। ठीक है, तो इस दौरान कई सारी चीज़ें आ रही हैं समझ में कि एक इकॉनमी कैसे बर्बाद हो जाती है। ओके, मुझे लगता है बातों को समझ गए होंगे आप। इसका पूरा डिटेल हमने PDF में भी दे दिया है, आप देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। उससे पहले आपको बता दूं कि 2022 का जनवरी से मार्च तक का टोटल करंट अफेयर्स का वीडियो हम लोग ला चुके हैं। मैराथन वीडियो है, 3 घंटे का लाइव आया था, और आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आ सकता है, तो देखना ज़रूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उसका आप देख सकते हो। और उसका PDF भी अवेलेबल है, जनवरी से मार्च तक का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। बुक था लेकिन मैं कहूँ आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, इतनी डिमांड आई कि वो ख़त्म हो चुके हैं बुक। तो PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं। क्वेश्चन होगा, ह्यूमन ब्लड में, मानव रक्त में पहली बार किस तरह के माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं? आंसर होगा उपरोक्त सभी। कौन कौन से हैं? पॉलीएथिलीन टेरेप्थेलेट यानी PET, पॉलीस्टाइरीन यानी PS, पॉलीएथिलीन और पॉली यानी मिथाइल क्रिएट। तो ये चारों तरह के जो प्लास्टिक हैं वो पाए गए हैं ह्यूमन ब्लड में। और ये रिसर्च कहाँ हुआ है? नीदरलैंड के शोधकर्ताओं ने ये रिसर्च किया है। न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू में। साइंटिस्ट फाइंड माइक्रोप्लास्टिक इन ब्लड फॉर फर्स्ट टाइम। पहली बार ऐसा हुआ है कि ह्यूमन ब्लड में प्लास्टिक के कण पाए गए हैं, बहुत छोटे छोटे। रिसर्च पेपर कहाँ पब्लिश हुआ है? तो एक जर्नल है, साइंटिफिक जर्नल इन्वायरमेंट इंटरनेशनल, उसी में ये पब्लिश हुआ है। कैसे हुआ रिसर्च, इसके बारे में बताऊँ। 22 लोगों के ब्लड का सैंपल लिया गया और उसकी जांच की गई, बहुत बारीकी से जांच की गई, और उसमें से 77% जो लोग थे, यानी 22 में से 17, उनमें माइक्रोप्लास्टिक पाया गया उनके ब्लड में। और माइक्रोप्लास्टिक के साइज़ कितने थे? 700 नैनोमीटर, मतलब बहुत ही महीन, जो बहुत छोटा होता है। अब देखते हैं कि किस तरह के प्लास्टिक जो है पाए गए हैं, किस तरह के माइक्रोप्लास्टिक। तो देखिए, पहला है पॉलीएथिलीन टेरेप्थेलेट यानी PET। और इसका उपयोग क्या होता है? तो इसका उपयोग होता है फूड ग्रेड बॉटल बनाने के लिए।
आप जो बॉटल में पानी पीते हैं, जैसे ये बॉटल है, प्लास्टिक का बॉटल है, और इसको बनाने में यही पॉलीथीन का यानी इसी प्लास्टिक का यूज़ हुआ है, पीईटी का, और यही ब्लड के अंदर में पाया गया है। अब सवाल ये है कि ये इससे निकल के ब्लड में कैसे पहुंचा। अब इसका जवाब साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं। हो सकता है पीने के दौरान पहुंच रहा हो लोगों के पास। दूसरा क्या है, दूसरा जो प्लास्टिक है वो है पॉलीस्टाइरीन। इसका उपयोग किस लिए होता है, तो भोजन और जो अन्य उत्पादों की पैकेजिंग होता है उसके लिए किया जाता है। फूड की जो पैकेजिंग होता है बहुत बढ़िया बढ़िया, जब आप रेस्टोरेंट से आप फूड मंगवाते हैं और उसकी जो पैकेजिंग होती है वो जो प्लास्टिक है वो इसी से बनता है, ठीक है, पॉलीस्टाइरीन से। और ये पाया गया है कितने, ये लगभग 25% जो सैंपल थे उसमें पाया गया। इसके अलावा तीसरा कौन है, तो पॉलीइथाइलीन। ये इससे क्या होता है, इससे प्लास्टिक कैरियर बैग बनाए जाते हैं। कैरियर बैग मतलब जो प्लास्टिक के कैरियर बैग हो गए, आप लैपटॉप के बैग जो आप रखते हैं जिसमें नायलॉन के होते हैं और प्लास्टिक होता है उसमें। इसके अलावा जो महिलाएं बैग लेकर चलती हैं कैरियर बैग, तो उसमें क्या है, ये जो प्लास्टिक है वो 1/4 सैंपल पाया गया ब्लड में। और क्या है, मिथाइलेक्रिलेट। ये जो है इसका उपयोग होता है पेंट में, पीवीसी पाइप में, इंक में, फ्लोर पॉलिशिंग में। पीवीसी पाइप यानी आपका जो नल है, प्लास्टिक का पाइप है, वो इसी से बना होता है, पॉली से बना होता है, इसी प्लास्टिक से। तो मतलब कि ये जो चारों हैं ये सब ये पाए गए हैं ह्यूमन ब्लड में। 22 लोगों का ही सैंपल लिया गया रैंडमली और उसमें से 17 लोगों में प्लास्टिक पाए गए। अब सवाल होता है कि माइक्रोप्लास्टिक किसे कहते हैं। माइक्रोप्लास्टिक का आकार होता है 5 मिलीमीटर या उससे कम, उसको कहते हैं हम माइक्रोप्लास्टिक। ओके, लेकिन जो ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है वो इससे भी छोटा है, यानी 700 नैनोमीटर, जो बहुत ही छोटा है, मतलब आंखों से देखना भी बड़ा मुश्किल है उसको। ओके, समझ रहे हैं आप बात। अब सवाल उठता है कि माइक्रोप्लास्टिक जो है वो मनुष्य के शरीर में प्रवेश कैसे कर गए। तो ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक होने के मूल वजह का अभी पता नहीं चला है, रिसर्च चल रहा है। हालांकि इससे पहले जो रिसर्च हुए हैं उसमें ये तो पता चला है कि माइक्रोप्लास्टिक हम अपने शरीर में ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं, भोजन के जरिए, पानी के जरिए और सांस के जरिए। हवा में जो माइक्रोप्लास्टिक उड़ रहा है उससे, या पानी में है या खाने में है, तो उससे हम लोग ले लेते हैं। लेकिन वो फिर ब्लड में कैसे पहुंच गया, इस पर रिसर्च चल रहा है। हो सकता है पाचन तंत्र के जरिए वो आगे बढ़कर वो ब्लड में चला गया हो। ओके, अब सवाल है कि इसके ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक के होने से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अभी तक स्पष्ट नहीं है, जैसा कि द हिंदू में और जो द गार्जियन ने इस पर काफ़ी विस्तार से छापा है, जो ब्रिटेन का न्यूज़पेपर है, बहुत प्रसिद्ध दुनिया में, उसमें। लेकिन ये भी बात है कि माइक्रोप्लास्टिक जो है रक्त प्रवाह से अंगों को जाम कर सकते हैं। ऐसा पहले रिसर्च में बातें आ चुकी हैं। ओके, और बीमारियों का जो कारण बन सकती है। एक और रिसर्च है, उसमें यह कहा गया है कि माइक्रोप्लास्टिक जो है वो रेड ब्लड सेल्स के बाहरी मेम्ब्रेन यानी झिल्ली में चिपक सकता है, और इससे क्या होता है कि आरबीसी के ऑक्सीजन ट्रांसप्लांट करने की क्षमता कम हो जाती है रेड ब्लड सेल्स की। ओके, तो मूल बात यही है कि प्लास्टिक का जितना कम से कम होके उपयोग करना चाहिए। और खाने पीने में तो जो ये रिसर्च सामने आया है उसके अनुसार तो हमें बहुत एहतियात रखना चाहिए, जैसा लग रहा है इन सब रिपोर्ट से। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है, रिसर्च है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी था। न्यूज़ है, द हिंदू ने पब्लिश किया है, इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अप्रैल 2022 में व्यापार समझौता किया, तो इसका नाम बताएं, क्या है नाम व्यापार समझौते का। तो आंसर होगा ECTA। ECTA फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म होगा इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। ओके,
दोनों देशों ने कब ये एग्रीमेंट किया? 2 अप्रैल को ये समझौता किया है। भारत के मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर ऑफ ट्रेड, टूरिज्म एंड कॉर्पोरेशन डैन तेहान के बीच में वर्चुअली सिग्नेचर हुए हैं। और इस दौरान भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, वो दोनों आमने सामने थे वर्चुअली, आप देख रहे हैं इस तरीके से। ओके, और आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पिछले 8 साल में ये दूसरा ट्रेड एग्रीमेंट है। पिछले महीने ही ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इससे पहले यूएई के साथ, और उसका नाम क्या था? CEPA, सेपा। ओके, और ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ? तो उसका नाम है ECTA। ओके, समझ गया आप? तो इसके तहत क्या होगा? इसके तहत ऑस्ट्रेलिया जो है अपने बाजार में 95% से अधिक सामान, जो भारतीय सामान है, उसको ड्यूटी फ्री रखेगा, और इंडिया भी ड्यूटी फ्री रखेगा, जैसे कपड़ा, चमड़ा, आभूषण, खेल के उत्पाद, ये सब है। और इस एग्रीमेंट से अगले 5 वर्षों में उम्मीद ये है कि जो बायलैटरल व्यापार है, द्विपक्षीय व्यापार है, वो 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर ये 45 से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो जाने की उम्मीद है। तो अलग अलग देशों के साथ इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। अब किसके साथ होने वाला है? तो फ्रांस के साथ भी होने वाला है, कनाडा के साथ होने वाला है। तो अलग अलग देशों के साथ भारत ट्रेड एग्रीमेंट की ओर आगे बढ़ रहा है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये हुआ है, और ये इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है, क्वेश्चन हो जाता है इम्पॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? आंसर होगा डॉक्टर S राजू। ओके, 1 अप्रैल को उन्होंने चार्ज ले लिया, ज्वाइन कर लिया। और आपको बताऊं कि S राजू 1988 में GSI में शामिल हुए थे। GSI का काम क्या है? तो जो नेशनल जो साइंटिफिक डेटा है उसको कलेक्ट करना, खनिज संसाधन के बारे में पता लगाना या उसका मूल्यांकन करना, हवाई और समुद्री सर्वेक्षण करना, ये सब है इसका काम GSI का। मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। स्थापना कब हुई थी? 4 मार्च 1851 को। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सोलर विंड के अस्तित्व की थ्योरी देने वाले भौतिक वैज्ञानिक का नाम बताएं जिनका निधन 15 मार्च 2022 को हो गया। आंसर होगा यूजिन पार्कर। ओके, यूजिन पार्कर। और फोटोग्राफ ये रहा। 94 ईयर के थे, उनका निधन हो गया 15 मार्च को शिकागो यानी अमेरिका में। और उन्होंने 1958 में सोलर विंड की थ्योरी दी थी। सोलर विंड का क्या मतलब हुआ? कि सूर्य से निकलने वाला सौर तूफान जो आगे जाकर, जैसे कि उसकी वजह से अभी हाल ही में करीब 40 सैटेलाइट गिर गए थे। कहाँ से? तो अंतरिक्ष की जो निचली कक्षा है वहाँ से स्टारलिंक के जो सैटेलाइट थे वो सब, तो वो सोलर विंड की वजह से हुआ था। तो सोलर विंड की पहली बार थ्योरी दी थी 1958 में इन्होंने, ओके, यूजिन पार्कर ने। और शुरू में तो इसका मजाक उड़ाया गया था, बाद में नासा ने 1962 में इस थ्योरी को सही करार दिया गया था। ओके, और नासा ने इन्हीं के नाम पर सोलर पार्कर प्रोब का नाम रखा हुआ है। और पहले ऐसे जीवित साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर स्पेस क्राफ्ट को भेजा गया था अंतरिक्ष में। ओके, और उसने सोलर पार्कर प्रोब जो अंतरिक्षयान है, उसने वहाँ के बहुत सारे रहस्यों का पता लगाया सूर्य के। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसका अध्यक्ष दोबारा किसे बनाया गया है? आंसर होगा हेमंत बिस्वा शर्मा। ओके, कौन है वो? असम के मुख्यमंत्री हैं। तो अभी अप्रैल 2022 में उनको दोबारा BAI का, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बना दिया गया है। 2026 तक उनका कार्यकाल रहेगा और वो बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के जो कार्यकारी परिषद है उसके मेंबर भी हैं। ओके, और ये जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है वो इंडिया में बैडमिंटन जो खेल है उसकी एक गवर्निंग बॉडी है। स्थापना हुई थी 1934 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीबी गुरुंग, उनका निधन हो गया 28 मार्च 2022 को? आंसर होगा सिक्किम। 92 ईयर के थे और सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री रहे थे वो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। RBI का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, किस तारीख को? आंसर होगा 1 अप्रैल।
देखिए 1934 को 1 अप्रैल के दिन ही रिज़र्व बैंक अधिनियम लाया गया था, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, और स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 34 को प्रावधान आया और 35 को स्थापना हुई थी। शुरू में कोलकाता में इसका मुख्यालय था, बाद में इसको मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, ओके, अस्थायी रूप से। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस ये कब मनाया था? इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग चेकिंग। आंसर होगा 31 मार्च को। नशीली दवाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना और उसे बचाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है हर साल 31 मार्च को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय भुगतान परिषद यानी पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई का अध्यक्ष फिर से किसे चुन लिया गया है? आंसर होगा विश्वास पटेल। ओके, फोटोग्राफ ये रहा, इनको चुन लिया गया है फिर से, और वो इससे पहले 2013 में वो सहाध्यक्ष थे, बाद में अध्यक्ष चुन लिया गया था। ओके, पीसीआई एक इकोसिस्टम है और इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया उसका एक हिस्सा भी है। ओके, पीसीआई का गठन हुआ था 2013 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच में वरुण अभ्यास का 20वां संस्करण आयोजित हुआ? आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस के साथ वरुण एक्सरसाइज होता है, तो वरुण नेवल एक्सरसाइज है, ये 30 मार्च से 3 अप्रैल तक अरब सागर में आयोजित किया गया। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में ये द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और भी क्वेश्चन है तो कल के वीडियो में मैं दूंगा। ओके, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लेना, लाइक बटन जरूर दबाना, शेयर कर दीजिए प्लीज़ तमाम लोगों को। और अगर आपने 3 महीने का मैराथन वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखना। और अब बताऊं कि आप सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले पर जाइए, सरकारी जॉब न्यूज़ सर्च कीजिए और वहाँ पर आएगा सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप। इसके थ्रू आप करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन बहुत सारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मिलते हैं कल के वीडियो में।